नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सच्ची खबरें। जनपद बिजनौर में रिहान हॉस्पिटल निर्माण को लेकर महिला डॉक्टर और महिला सभासद के बीच छिड़ी जुबानी जंग थाने तक पहुंच गई है। दोनों ओर से एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने का सिलसिला जारी है। मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि महिला सभासद लक्ष्मी वर्मा से मोहल्ले के कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि डॉक्टर दीपिका और डॉक्टर जतिन ने नगर पालिका के कुएं पर अवैध कब्जा करके अस्पताल बना लिया है। सभासद लक्ष्मी वर्मा ने सरकारी जमीन पर अस्पताल बनाने की शिकायत डीएम और ईओ नगर पालिका से कर दी। नगर पालिका ईओ विकास कुमार ने डॉक्टर दीपिका को नोटिस जारी कर दिया है, जिस पर डॉक्टर दंपति बौखला गई है। डॉक्टर दीपिका और डॉक्टर जतिन मोहल्ले के कुछ लोगों को लेकर सभासद के पति की ज्वेलरी की दुकान पर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया और महिला सभासद पर 6 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगा दिया है। डॉक्टर दंपति की हरकत से नाराज सभासद के पति ने डॉक्टर दीपिका और उसके पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। अब देखना यह होगा कि डॉक्टर दंपति ने अगर नगर पालिका की सरकारी जमीन पर कब्जा कर अस्पताल बनाया है तो उन पर क्या कार्रवाई होती है, और यदि उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है तो उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर दंपति द्वारा सभासद पर 6 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में कितनी सच्चाई है, यह भी जांच के बाद पता चल पाएगा। फिलहाल सभासद और डॉक्टर की जुबानी जंग सड़कों पर आ गई है। दोनों की जुबानी जंग से चर्चा का बाजार गर्म है। जनपद बिजनौर की पल पल की खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल सच्ची खबरें। मैं वार्ड 29 की सभासद लक्ष्मी अग्रवाल वर्मा जी। समस्या यह है कि मेरे वार्ड 29 में मदन मोहन के चौराहे पे हॉस्पिटल आ रहा है, जो कि नगर पालिका के कुएं के ऊपर बना हुआ है, और वहाँ पे उस हॉस्पिटल की वजह से इतना अतिक्रमण रहता है, लड़ाई की स्थिति रहती है, झगड़े का माहौल रहता है। मैं फायर वालों से ये पूछना चाहती हूँ, इन्हें एनओसी किसने दी है? जब फायर की गाड़ी वहाँ खड़ी नहीं हो सकती है, अगर वहाँ आग लग जाए, वहाँ खड़ी होने की गाड़ी होने की कोई भी जगह नहीं है, तो फिर हॉस्पिटल वहाँ पे मोहल्ले में कैसे बन सकता है? वहाँ पे सरकारी जमीन पर बना हुआ है हॉस्पिटल? जी, सरकारी कुआं है, वहाँ पे नगर पालिका का सरकारी कुआं है। इसी बेस पे मैंने ये आवाज उठाई है और इसी बेस पे मुझे धमकियां भी मिल रही हैं। क्या धमकियां मिल रही हैं? धमकियां ये मिल रही हैं कि अगर आपने अपनी जांच वापस नहीं ली तो हम आपको गोली मरवा देंगे। कल आपकी दुकान पे क्या हुआ, प्रकरण क्या हुआ? ये बस जब उनके पास नोटिस गया जतिन चौधरी और दीपिका चौधरी के पास में, तो ये लोग बौखला के मेरे इसमें प्रतिष्ठान में आए हैं, मेरे पति के हस्बैंड की दुकान में आए हैं, सुनार की शॉप है, मैं सभासद हूँ, मेरे कार्यालय में आके मुझसे बात करते। एक व्यापारी की दुकान में आके हंगामा करने की क्या जरूरत थी? नोटिस नगर पालिका ने दिया है? जी, नगर पालिका से आपकी दुकान में सीसीटीवी कैमरे लग जी रहे हैं? जी, सब लग रहा है। है बिल्कुल बिल्कुल, आपको मुहैया हो जाएगी। सराफा बाजार, उसकी स्थिति क्या रहेगी आज? आज बंद रहेगा सराफा बाजार, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता सराफा बाजार बंद रहेगा। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दीपिका चौधरी है। मैं बिजनौर के अंदर रायन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संचालन करती हूँ पिछले 1.5 साल से। आपके ऊपर आरोप लगाया है जो वार्ड की सभासद लक्ष्मी वर्मा ने कि आपने जो सरकारी कुएं होते हैं उस पर अवैध कब्जा करके हॉस्पिटल का निर्माण किया है, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। ये आरोप सिर्फ पर्सनल रंजिश और रंगदारी की वजह से लगाया जा रहा है हमारे ऊपर। ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है। असल मैटर मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली जब मैंने हॉस्पिटल शुरू किया था 1.5 साल पहले, तो हॉस्पिटल के सामने रहने वाले सचिन वर्मा, जो गणपति ज्वेलर एक दुकान में बैठते हैं, उसने हमारे साथ हॉस्पिटल के अंदर आकर दिवाली की रात को 31 अक्टूबर 2024 की रात को कुछ अपने साथ और गुंडों को लेके आए और हमारे पेशेंट्स के साथ और महिला स्टाफ के साथ बदतमीजी की, वहाँ पे आतिशबाजी की, पटाखे फेंके। जब मैंने इसका विरोध किया कि हमारे पास यहाँ पर नवजात शिशु भी हैं, प्रसव की महिलाएं भी हैं, उनको परेशानी हो रही है, आप प्लीज़ बाहर चले जाइए, तो उन लोगों ने हमारे साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया और मारपीट पे उतारू हो गए। तब हमने पुलिस को बुलाया। जब हमने पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने हुड़दंगियों को वहाँ से खदेड़ दिया। लेकिन उसके बाद सचिन वर्मा ने अपनी जो मित्र हैं, जो वहाँ की सभासद हैं लक्ष्मी वर्मा, उसके साथ मिलकर हमारे ऊपर अनैतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने लगातार हमारे पास वो लोग धमकियाँ देते रहे कि आपका अस्पताल बंद करा देंगे, और या तो आप हमें पैसे दो। हर महीने के तकरीबन 50,000 रुपये वो मांगते आए हैं हमसे कि या तो आप हमें पैसे दो और हमारी जो टर्म कंडीशन है उन पे खरे उतरो, नहीं तो फिर हम आपका अस्पताल बंद करा देंगे। और फिर उन्होंने बेमतलब के मुद्दे बना के और हमारी कंप्लेंट डाल दी नगर पालिका में और भी पता नहीं कहाँ कहाँ।
तो हम लोग क्योंकि डॉक्टर हैं, देखो हम इन झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते, तो हम इन सब चीज़ों से बच रहे थे। तो हमने कहा जो भी ठीक है, आप जो भी मुद्दे उठा रहे हैं हम उस पर कानूनी कार्रवाई जो भी होगी उसका जवाब देंगे। तो हमने जो भी डॉक्यूमेंटेशन हमें दिखाने के लिए बोला गया या जो भी इंक्वायरी आई उसका हमने सही तरीके से जवाब दिया। लेकिन अब ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। पिछले 1.5 साल से मैं मानसिक प्रताड़ना का शिकार हूँ। मेरा पूरा परिवार मानसिक प्रताड़ना को झेल रहा है। लगातार हमें अस्पताल की बिल्डिंग ध्वस्त करने की धमकियाँ मिल रही हैं सचिन वर्मा की तरफ से और सभासद लक्ष्मी वर्मा की तरफ से, और हमसे लगातार पैसे मांगे जा रहे हैं। अब हम इस मानसिक प्रताड़ना से इतने परेशान हो चुके थे, अब मेरे नाम से भी इन्होंने नोटिस जारी करवा दिया था, जबकि वो नोटिस मैं किसने जारी किया है? नगर पालिका ने नोटिस मेरे नाम से जारी किया है, जबकि जमीन मेरे नाम से है नहीं। मैं सिर्फ अस्पताल का संचालन कर रही हूँ और मैंने सारे मेडिकल लाइसेंस ले रखे हैं, जो भी मेडिकल गाइडलाइंस हैं, जो भी एनओसीज जो भी चाहिए होती हैं सभी मैंने ली हैं। किसी भी डिपार्टमेंट की हो, सभी एनओसी लेके ही मैंने हॉस्पिटल शुरू किया है। मैं आयुष्मान पोर्टल पे भी रजिस्टर्ड है, मेरा हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है। मैंने लखनऊ तक से परमिशन ली है, मैंने सीएमओ ऑफिस से सारी परमिशन ली है। मैंने सारी परमिशन के बाद ही हॉस्पिटल शुरू किया है। उसके बाद भी अगर आप बार बार बोले जा रहे हैं कि आपने अवैध हॉस्पिटल चला रखा, तो ये बहुत ही गलत है। इस तरह से आप एक सभासद होकर आप किसी के ऊपर एक इतना दबाव बना रहे हो, अनैतिक दबाव बना रहे हो, उसको हॉस्पिटल नहीं चलाने दे रहे हो। मैं एक समाज सेवा का काम करती हूँ और आप उसमें बाधा बन रहे हो, तो ये बहुत ही गलत है। हम इसी विषय में बात करने के लिए इनकी दुकान पे जब गए तो इन्होंने हमारे साथ वहाँ पे अभद्रता की। मैं अपने मोहल्ले वासियों को और अपने पेरेंट्स को लेके वहाँ पे गई थी इनसे बात करने के लिए, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी सही तरीके से मेरे से बात नहीं की। हम लोगों को वहाँ से बाहर निकालने के लिए धमकी दी और हमें थप्पड़ भी दिखाया कि तुम्हें थप्पड़ मार के बाहर निकाल दूंगी। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से आ गए जब वहाँ पे ये सब विवाद बढ़ा। अब ये उसके बारे में झूठी अफवाहें फैला रही है कि जान से मारने की धमकी दी और ये वो, लेकिन हमारे पास पूरी वीडियो है, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको वो वीडियो भी दिखा सकते हैं। तो ये पूरी तरह से एक रंगदारी का और एक मानसिक प्रताड़ना का और एक आपसी रंजिश का मामला है, और मैं चाहती हूँ कि प्रशासन इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करे और इसमें पूरी तहकीकात करे और इस तरह से हम डॉक्टरों का जीना मुहाल ना करें। थैंक यू।